नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज़ की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा एक नई कोड रेल लाइन अप्रूव कर दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। और इसके थ्रू हमारी रेलवेज़ की कोशिश है कि पनवेल जंक्शन के आसपास जितना भी फ्रेट ट्रैफिक है, उसको थोड़ा बहुत कम किया जाए। तो दोस्तों एक कोड रेल लाइन बेसिकली एक बहुत ही छोटी रेल लाइन होगी जो बनाई जाएगी सोमाटणे से चिखली के बीच में। 3.7 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी होता यह है कि जो फ्रेट ट्रेन्स करजत, जिसाई और रोहा कॉरिडोर पर ऑपरेट करती हैं, उनको पनवेल जंक्शन से होकर गुजरना पड़ता है, जो पहले से ही 4 मेजर डायरेक्शन से फ्रेट ट्रेन्स को हैंडल करता है। और क्योंकि स्टेशन पर इंजन रिवर्सल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके चलते रेल ट्रैफिक तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी समय भी खराब होता है। लेकिन इस कोड रेल लाइन के बन जाने के बाद ये ट्रेन्स काफ़ी ईजिली पनवेल जंक्शन को बाईपास कर पाएंगी। 172 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे इस रेल लाइन को बनाने के लिए। और क्योंकि ये एक टाइप का मिसिंग लिंक होगा, तो एक बार जब रेल लाइन बन जाती है तो ऑन एन एवरेज हर ट्रिप पर 110 मिनट के आसपास का समय बच पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों स्पेस टेक के लिए एक नई कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी सेटअप की जाएगी तमिलनाडु के अंदर। और इसके लिए तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और नेशनल स्पेस बॉडी इन स्पेस के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो दोस्तों फैसिलिटी बेसिकली एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हब होगी स्पेस व्हीकल्स के लिए, जहां पर लॉन्च व्हीकल कंपोनेंट्स, सैटेलाइट सिस्टम्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कंपोजिट स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। थूथुकुडी के अपकमिंग स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क में इसको सेटअप किया जाएगा, जहां पर इस एग्रीमेंट के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार लैंड भी देगी, साथ ही साथ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी। जबकि इन स्पेस के द्वारा 100 करोड़ रुपीज़ के मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके चलते स्पेस व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 20 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं। और इसके चलते उड़ीसा में 76,612 करोड़ रुपीस की हमें और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े प्रपोजल्स अप्रूव हुए हैं, लेकिन अगर कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूं तो टाटा पावर के द्वारा 10,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे एक सोलर फैक्ट्री के ऊपर, जो बनेगी गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के द्वारा भी 15,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे कि नए स्टील प्लांट के ऊपर। 4 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और ये जाजपुर के अंदर बनकर तैयार होगा। सिमिलरली कीरा डैम एलएलपी, अंजलि लैबटेक और ग्रो मैग्निफिसेंट लिमिटेड, इन 3 कंपनीज के द्वारा मिलकर 9,817.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे खोरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर ये लैब ग्रोन डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, रेल कोचेस, पम्प्ड स्टोरेज पावर, थर्मल पावर, इस तरह के एरियाज में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी। और ओवरऑल इनके चलते 50,500 नई जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों 2 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को गुजरात सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। और इनमें से एक एसर पावर लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जाएगा, जबकि दूसरा अरहम एसईजेड लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जाएगा। दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो एसर पावर लिमिटेड के द्वारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया जाएगा वो एक मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, जो बनेगा देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 56.65 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा। और इनिशियली 50 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एक बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सेटअप किया जाएगा एसर पावर लिमिटेड के द्वारा। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर 17,629 करोड़ रुपीज़ के एक्सपोर्ट ये जनरेट करेगा। सिमिलरली अरहम एसईजेड लिमिटेड कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार होगा मुंद्रा पोर्ट के पास, जो फैला होगा 94.19 हेक्टेयर्स के एरिया में, यानी कि पिछले वाले से बड़ा होगा। इनिशियली 230 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके थ्रू भी उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर 10,000 करोड़ रुपीज़ के एक्सपोर्ट्स और 9,000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों अडानी ग्रुप और ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर, इन दोनों ने धुलेरा को फाइनलाइज कर दिया है उनकी एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन को लेकर। और आप कह सकते हैं कि अब आपको धुलेरा के अंदर ही भारत की पहली सिविलियन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कई महीने पहले अडानी ग्रुप और एम्ब्रेयर के बीच में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि दोनों कंपनीज मिलकर भारत के अंदर एक फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करेंगे, जहां पर एम्ब्रेयर के रीजनल जेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 70 से लेकर 150% के आसपास होती है। और क्योंकि उड़ान स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर काफी स्कोप खुला है, अभी उड़ान स्कीम को रिसेंटली 10 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसी के चलते अडानी ग्रुप और ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर ने उनके प्लान्स और फास्ट बेसिस पर डाल दिए हैं, जहां पर अब उन्होंने धुलेरा को फाइनलाइज कर दिया इस फैसिलिटी के लिए। और क्योंकि दोस्तों ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, तो आगे चलकर इसको लेकर और अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुड़गांव से है,
जहाँ पर दोस्तों गुड़गांव में अथॉरिटीज़ के द्वारा एक नई मेट्रो लाइन को लेकर प्लानिंग वगैरह की जा रही है और अभी उसी के अंतर्गत राइट्स लिमिटेड के द्वारा उनका प्रपोजल गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के पास उन्होंने सबमिट कर दिया है। दोस्तों बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊं तो काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी कि गुड़गांव के अंदर सोना रोड के अलोंग एक नई मेट्रो लाइन सेटअप की जाएगी, लेकिन जब सर्वे वगैरह और एस्टिमेट्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए तो ये पाया गया कि यहाँ पर राइडरशिप काफ़ी कम होगी। तो इसी के चलते अब ये मेट्रो लाइन को लेकर कई सारे अलग अलग रूट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जिसमें से एक रूट को लेकर राइड्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो अभी उन्होंने उनका प्रपोजल तैयार कर लिया है। उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग ये कॉरिडोर गुरुग्राम सोना हाईवे पर भौंसी विलेज से स्टार्ट होगा और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, जहां पर 20 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 17 के आसपास मेट्रो स्टेशन यहां पर बनेंगे। सेक्टर 67, 65, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, साउथ सिटी 2, मिनी सेक्रेटेरिएट, सदर बाजार, सेक्टर 5, प्रेम मंदिर, भीमनगर, इस तरह के अलग अलग एरिया से यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। सेक्टर 5 में एक इंटरचेंज बनाने की बात की गई है ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो लाइन के साथ, और अभी क्योंकि ये प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है तो अब इसको अथॉरिटीज़ के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा और फिर उसके बाद हमें और डिटेल्स क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।